आत्मदेव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तांत्र मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। अब भी यानी 2 मिनट पहले आप चर्चा सुन रहे थे सुख कि ये जीव सुख की चाहत, सुख की वांछा, सुख कहाँ चाहता है। और बस इस गाथा से घटा लो इसको, जो जिस गाथा का वांछन अपना चल रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं, जस विमल सहावेन अनमोय ज्ञान परजय नहीं पिक्षम, जय पज्जाव दिट्ठी समल सहकार निगोय बासमी। फिर से बगाता पढ़ रहा हूँ एक बार। जस विमल सहावम जस विमल सहावम अनमोय ज्ञान परजाव नहु पिक्षम, जय पज्जाव दिष्टि समल सहकार निगोय बसमी। समल स्वभाव से संयुक्त अर्थात मल को जानेगा, मल मतलब पर्याय पे दृष्टि है तो निगोद में ही वास कर रहा है। ये बात दोपहर में बैराग भैया बोल चुके हैं कि निगोद जाने की दरकार नहीं है। निगोद जाएगा नहीं, निगोद गति का बंद हो जाएगा नहीं, निगोद जाने का मार्ग नहीं बन रहा। पर्याय पे दृष्टि है तो निगोद में ही है। इतनी बात तो स्पष्ट कर चुके हैं, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जरा थोड़ा सा विषय दूसरा मुझे आया ख्याल में, इसी गाथा से घटाऊंगा लेकिन मैं उसे। यहाँ बात चल रही है सुख की और दुख की। ये देखो, पहली बात पूरा अज्ञानता का कथन होगा। जो उलझ जाए वो उलझ जाए, और जो ना उलझे, जो सुलझा रहा है वो सुलझा रहा है ना। पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में कहाँ उलझाते हो। ना, तो ये जीव सुख, देखो एक बहुत छोटी सी परिभाषा। तुम ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अपने पास रखना चाहते हो? तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पूरे जीवन में कोई भी एक वस्तु ऐसी बता दो जिससे तुम्हें दुख होता हो, जिससे तुम्हें कष्ट होता हो, उसके बाद भी तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो। जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ तो जल्दी जल्दी चर्चा आगे बढ़ेगी। इस त्रिलोक में जय त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चावे दुख से भेवंता। इस त्रिलोक में कोई सा भी एक भी जीव, एक भी प्राणी इस चायना से दिखा दो जो दुख को चाहता हो और सुख से दूर हटना चाहता। एक भी चेतना, एक भी जीव, एक भी प्राणी मुझे ऐसा लाके बताओ जो ये चाहता हो कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। और दुख के संचय को कर क्या रहा है, लगा कहाँ है, ये बात नहीं चल रही। उसका परिभ्रमण कहाँ चल रहा है, ये बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि चाहता काय को है, वांछा काय की है, वासना काय की है। बिल्कुल सही, सुख की। देखो, मैं ये कहता हूँ कि मैं पुत्र के लिए जीता हूँ, मैं परिवार के लिए जीता हूँ, मैं समाज के लिए जीता हूँ, मैं धन के लिए जीता हूँ। मैं ना धन के लिए जीता हूँ, ना समाज के लिए जीता हूँ, ना पति के लिए जीता हूँ, ना पुत्र के लिए जीता हूँ, ना समाज के लिए जीता हूँ, ना संप्रदाय के लिए जीता हूँ, ना किसी के लिए नहीं, ना गुरु के लिए जीता हूँ, ना ज्ञानी के लिए जीता हूँ। क्यों नहीं जीता? मैं सिर्फ जीता हूँ तो मुझे जहाँ सुख मिलता है, बस उस सुख के लिए जीता हूँ। अच्छा बताओ, माता पिता का रिश्ता जो पुत्र से है, या पुत्र का जो माता पिता से रिश्ता है, वो किस आधार पे है? तुम्हारी मन की वांछाओं की पूर्ति, अर्थात तुम्हें जहां सुख मिलता है उस सुख की पूर्ति तुम्हें उनसे मिलती है, और उन्हें ममत्व रूप जो पुत्रत्व रूप जो सुख की है, उनको जो सुख की अनुभूति है, मन का काल्पनिक रस है, उनके सुख की पूर्ति तुमसे होती है। तो ये सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं,
चाहे मेरा और तुम्हारा रिश्ता हो, सब एक दूसरे से सुख की वांछा के आधार पे। अच्छे से सुन लो इस बात को। चाहे मैं तुमसे जुड़ा हूं, इनसे जुड़ा हूं, इनसे जुड़ा हूं, किसी से भी क्यों ना जुड़े हो तुम सिर्फ एक सुख की आधारशिला को लेके किसी से भी जुड़े हो। चाहे तुम पुत्र से जुड़े हो, चाहे परिवार से जुड़े हो, चाहे समाज से जुड़े हो, चाहे संप्रदाय से जुड़े हो, जुड़ने का कारण एक है। कार्य अनेक प्रकार के चल रहे हैं, कार्य कौन सा चल रहा है ये बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जुड़ने का कारण एक है, मूलभूत कारण एक है, सुख। भैया जब कारण एक है तो ये जीव उस कारण को क्यों नहीं जान पा रहा, इसकी दृष्टि कार्य पे क्यों है। और यही बात यहां गुरु महाराज कह रहे हैं, परजाय दृष्टि जय परजाब दृष्टि, यही कह रहे हैं गुरु महाराज, सीधी सीधी सी बात। भैया देखो कारण एक है, वांछा एक है, अभिप्राय एक है, सुख चाह रहा है जीव, सुख की प्राप्ति चाह रहा है, चाहे किसी से भी चाह रहा हो, चाहे सांसारिक वस्तुओं से चाह रहा हो, चाहे पारमार्थिक वस्तुओं से चाह रहा हो, लेकिन इसकी वांछा में सुख है, इसके अभिप्राय में सुख है, इसके वेदन में सुख है, इसकी और इसके रोम रोम से इस आत्मा के प्रदेश प्रदेश से एक वांछा उत्पन्न होती है, चाहना के रूप में उत्पन्न हो, चाहे वो कसाय के रूप में उत्पन्न हो, चाहे वो आकुलता के रूप में उत्पन्न हो, चाहे आत्मोध्यान के रूप में उत्पन्न हो, लेकिन उसके पीछे भी इसका अभिप्राय एकमात्र अपने मन की पूर्ति अर्थात सुख की अभिलाषा है, एकमात्र सुख की अभिलाषा। मतलब मूलभूत कारण क्या है, केंद्र बिंदु क्या है। अब बस यही तो बात है यही तो बात है। गुरु महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ, कहाँ गई गाथा, जय परजाब दिष्टम, जय परजाब दिष्टम, वो पर्याय कारण जो अनेक प्रकार के कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को देख रहा है, लेकिन सुख रूप कारण पे जीव की दृष्टि नहीं जा रही। तुम ये तो देख रहे हो कि गुलाब जामुन खाने से मुझे आनंद आता है, तुम ये तो देख रहे हो कि टीवी देखने से मुझे मन का रस मिलता है, तुम ये तो देख रहे हो इंद्रिय विषय भोगों से मुझे संतुष्टि मिलती है, या तुम ये तो देख रहे हो तत्व चर्चा से तुम्हें आनंद आता है, सामायिक करने से तुम्हें आनंद आता है, और क्या बोलते हैं ज्ञान की बात सुनने से तुम्हें आनंद आता है। तुम ये तो देख रहे हो कि आनंद आता है, मुझे आनंद मिलता है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि परमानंद का केंद्र बिंदु क्या है, वो सुख उत्पन्न कहां से हो रहा है। ये मूलभूत पूरा केंद्र, पूरी सत्ता, पूरा आधार जिसके कारण चल रहा है, उस केंद्र को तो तुम जान ही नहीं रहे ना। कार्य को तो तुम साधना तो बड़े उत्साह से कर रहे हो, तुम साधना तो बड़े उत्साह से कर रहे हो। क्या काय की साधना कर रहे हो भाई, अनंत सुख की प्राप्ति की, परम दशा को प्राप्त करने की। भैया ठीक है, परम दशा को प्राप्त करने की, परम सुख को प्राप्त करने की तुम साधना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई संशय नहीं, कोई विभ्रम नहीं, कोई शंका नहीं, परम दशा को प्राप्त करने की साधना कर रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें मालूम है तुम ये कर क्यों रहे हो? अब ये बताओ, तुम्हें मालूम है तुम ये कार्य कर क्यों रहे हो? ये कार्य तुम्हारे जीवन से घट क्यों रहा है? बताओ क्यों घट रहा है? इतनी देर से मैं बता रहा हूं बोलो। बस उस सुख की वांछा, उस सुख का अभिप्राय, उस आनंद की परिकल्पना को लेके अपने साथ चल रहे हो। ये ज्ञान आगे बढ़ रहा है, ज्ञानानंद स्वभाव है इसका, इस सत्य पे दृष्टि नहीं है। लेकिन जो क्षणिक सुख उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो चर्चा सुनने में हो रहा हो, जो क्षणिक सुख उत्पन्न हो रहा है, जो अभी जो सुख रूप अनुभूति, अर्थात ये कह रहे हैं जय परजाब दिष्टम, जो अभी सुख रूप अनुभूति हो रही है, जीव उस कार्य को तो देखता है, होते हुए कार्य को तो देखता है, चलती हुई पर्याय को तो देखता है, चलती हुई अवस्था को तो देखता है, लेकिन जो त्रिकाल, अच्छे से सुनो इस बात को, बहुत अच्छे से सुनो, साधारण विषय नहीं, ऐसा लग रहा हो बहुत साधारण विषय है मैं बहुत कम साधारण विषय लेता हूं। जीव चलती हुई पर्याय को तो देखता है, चलती हुई अवस्था को देखता है, क्षणिक आते हुए आनंद को तो देखता है, क्षणिक जो उसको अनुभूतियां प्रकट हो रही उसको तो देखता है, लेकिन जो शाश्वत रूप से अभी दृष्टा हुआ है, अनंत सुखमय स्वरूप है, उसको नहीं देखता। गुरु महाराज यही कह रहे हैं, जय परजाब दृष्टि, यही पर्याय की दृष्टि है।
ये साधक हो ना, तो साधक के तरीके से ही बात होगी। हमें वो घर के इस किस्से तो सुनाऊंगा नहीं, गुलाब जामुन में तुम्हारी सुख की दृष्टि है। तुम तो साधक हो ना, तुम्हारी दृष्टि सुख की कहाँ है? माला किसका आने में, माला किसका आने में? नहीं भैया देखो, सत्य तो सत्य है और सत्य निरपेक्ष है। सुख की प्राप्ति कहाँ हो रही है, आनंद की प्राप्ति कहाँ हो रही है? किस पर्याय के अवलंबन से तुम सुख को मान रहे हो, तुम ये बता। बस इतना सा पूरी चर्चा का मूलभूत केंद्र बिंदु यहां लाके पूरा करता हूं कि किस अभिप्राय को लेकर चल रहे हो। अभिप्राय सुख, ठीक है, उस अभिप्राय को तुम किस पर्याय में मान रहे हो, किस परिणमन में मान रहे हो, किस अवस्था में मान रहे हो, और किस अवस्था से उस सुख की प्राप्ति का साधन कर रहे हो, साधना कर रहे हो। अवस्था से कौन सी पर्याय तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है जो तुम्हें स्वयं सुख का साधन बनी हुई है? फिर तुम उस महत्व को दिखाओ। कहना बहुत आसान है रजत भैया, अभी तो हम नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि जीव की मानता खुद कहां पड़ी रहती है जब तक उसे उसका ज्ञान का चहुमुखी विकास नहीं होता, एक मुखी नहीं। जब तक उसके ज्ञान का चहुमुखी विकास नहीं होता तब तक वो स्वयं इसे जानने से अनजान रहता है। इसलिए तो सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सदगुरु की शरण में रहना पड़ता है। जब तक ज्ञान का चहुमुखी विकास नहीं हुआ है तब तक, जिस दिन स्वयं का ज्ञान का चहुमुखी विकास हो जाता है उस दिन फिर किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन साधक निरालंबन हो जाता है, निर्बंध हो जाता है, कोई आश्रय की जरूरत नहीं। फिर होता है खुल के खेलो और जम के मारो, फिर निर्बाध होकर चलता है उसका, फिर उसे किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। फिर वो जिन्हें भगवान की वाणी से मिलान करने की भी आवश्यकता नहीं जानता, नहीं करता मिलान किसी से। क्यों? क्योंकि फिर उसके जीवन से जो घट रहा है वही जिन्हें भगवान की वाणी है। जिन्हें भगवान ने अलग से थोड़ी कुछ कहा, आत्मा का स्वभाव तो कहा है। जिस दिन आपका चहुमुखी ज्ञान का विकास होगा उस दिन। लेकिन बात यहां कर रहा हूं मैं अभी, क्या कहना चाह रहे हैं गुरु महाराज? जई पज्जाव डिट्ठी, बस इतनी सी गाथा, इतनी सी पंक्ति का अर्थ करूंगा बस मैं इस टाइम, सिर्फ इतनी सी। जई पज्जाव डिट्ठी, डिट्ठी लिखा है, डिट्ठम लिखा है, और डिट्ठम है। यही पर्याय को देख रहा है। कौन सी पर्याय को देख रहा है? कौन सी पर्याय को देख रहा है? जिसमें मैं सुख मान रहा है वो उन पर्याय को देख रहा है। बस वो जिसमें सुख मान रहा है, जिससे उसे क्षणिक आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो उसको अभी संयोग रूप है, उस संयोग रूप पर्याय को ही वो देख रहा है और उस पर्याय में अपनी तीसरी करे हुए है। और गुरु महाराज ने कह दिया, यदि समल, ये जो पर्याय है पुद्गल के सहकार सहित है, पुद्गल की क्रिया सहित है, समल है, अर्थात इसमें पूरा स्वभाव का सहकार नहीं है, समल सहकार। यदि मात्र इतनी सी पर्याय मात्र का सहकार है, निगोय पतंती, ये पर्याय मुक्ति का नहीं, निगोय पतंती नहीं, निगोय बासामी। इस समय अभी तू निगोय में बास कर रहा है। ऐसा ये नहीं कह रहा कि तू मोक्ष नहीं जाएगा, निगोद में बात करता है। ये नहीं कह रहा है कि तेरे को निगोद गति का बंद हो जाएगा, तू निगोद में चला जाएगा। निगोद पतंती नहीं कह रहा है, निगोद चला जाएगा नहीं कह रहा है, निगोय बस्सम नहीं कह रहा है। जिस समय ये जीव क्षणभंगुर नश्वर पर्यायों के साथ अपना जीवन जी रहा है, उस समय ज्ञान सहज इन पर्यायों के साथ एकत्र करने के कारण से पर्याय क्षणभंगुर है, पर्याय नाशवान है, पर्याय अशाश्वत है। तो इस अशाश्वत का सहकार करने से ज्ञान भी प्रति क्षण की पर्याय के साथ मृतम भवेत, मृत हो रहा है। क्यों? क्योंकि पर्याय क्षणभंगुर है और क्षणभंगुर का साथ करने वाला जो भी क्षणभंगुर का साथ करेगा उसको भी उस समय की अवस्था में अपनी क्षणभंगुरता का एहसास होगा। इसी को बास करना कहा है गुरु महाराज ने। है तो शाश्वत, है तो ध्रुव, है तो अविनाशी, है तो स्वयं वीतराग चैतन्यमय स्वरूप जिसका कभी घात नहीं हो सकता। लेकिन जय पज्जावम दिट्ठम, इसी प्रकार की पर्याय को देखने के कारण, पर्याय का संग करने के कारण, पर्याय में सत्यपना होने के कारण, समल सेकार इस मलिन अवस्था को पुद्गल सहित अपने आप को देखने के कारण, पुद्गल पर्याय सहित स्वयं को देखने के कारण निगोय बस्समी
गुरु महाराज निगोद जाएगा क्या? वो आप ऐसा कह रहे हो कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद वो सारा निगोद में जाएगा? गुरु महाराज कह रहे मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं निगोद में जैसे जीव की अवस्था है, कैसी अवस्था है कि वो एक सांस में 8-10 बार जन्म ले रहा है और मरण कर रहा है, और उसकी दृष्टि वो जन्म मरण पे ही है। अक्षर के अनंत विभाग जो से ज्ञान है ना, उसकी दृष्टि वो जन्म मरण पे ही है, वो जन्म मरण को ही देख रहा है, तो वो प्रतिपल मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही जिस जीव की दृष्टि पर्याय पे है तो प्रतिपल पर्याय नष्ट हो रही है, एक समय के लिए भी अक्षय रूप से नहीं है, एक समय में ही नष्ट हो जा रही है। तो ऐसा जीव जिसकी पर्याय पर दृष्टि है, वो क्षणभंगुर पर्याय का संग करने के कारण से वह ज्ञान, जैसे निगोद में अक्षर के अनंत विभाग वो जीव अपने मरण को स्वीकार कर रहे हैं, वैसे ही पर्याय का संग करने वाली दृष्टि, पर्याय का संग करने वाला ज्ञान अपने आप को प्रति समय नष्ट होता हुआ महसूस कर रहा है, प्रति समय क्षणभंगुरता में अपने आप को जान रहा है, प्रति समय विलय होती हुई अवस्था में अपने आप को पहचान रहा है। जय पर्याय दिठम, यही पर्याय दृष्टि का सबसे बड़ा कोई अभिश्राप है पर्याय दृष्टि का, तो यही सबसे बड़ा अभिश्राप है। क्या अभिश्राप है? जीव को प्रतिपल अपनी मृत्यु का एहसास, अपनी क्षणभंगुरता का एहसास, ऐसा लगता है जैसे, बहुत स्थूल रूप में बता रहा हूँ, ये शरीर की आयु है भैया 60 साल बाद मर जाएंगे, रोग हो गए मर जाएंगे भैया, ये नहीं, इससे और थोड़ा और स्थूल भैया, बार बार इच्छाएं अपेक्षाएं जो उत्पन्न हो रही हैं नष्ट हो रही हैं, ये भी तो भाव मरण है। ये बहुत स्थूल है, ये बहुत स्थूलता से बोला ये बात, लेकिन पर्याय दिट्ठी उससे भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत स्थूल है ये भाव मरण, बहुत स्थूल है ये जन्म मरण, बहुत स्थूल। लेकिन गुरु महाराज यहाँ बहुत सूक्ष्म बोल रहे हैं, जय पर्याय दिठम, या किसी भी प्रकार के पर्याय पर दृष्टि है ना तुम्हारी, किसी भी पर्याय की मानता है ना तुम्हारी, किसी भी पर्याय से संयुक्त हो रहा ना तुम्हारा ज्ञान, तो समझो तुम्हारे ज्ञान में इस समय निगोय वस्समी, जैसे निगोदिया जीव निगोद में वास करके अपने आप को घात करता हुआ जान रहा है। मतलब आत्मा तो शाश्वत है, अक्षुण है, अविनाशी है, अक्षुण पर ब्रह्म है, जिसका कोई भेद नहीं सकता, जो अक्षरों से समझाने में नहीं आता, ऐसा अक्षुण ब्रह्म है, इसे भेदा नहीं जा सकता, ऐसा अद्वितीय ज्ञान का पिंड है ये आत्मा। जब ये आत्मा ऐसे स्वरूप वाला है तो निगोय वस्समी, वो निगोदिया जीव को प्रतिपल अपना घात होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? एक सांस में 8-10 बार मरण करने का एहसास क्यों हो रहा है? कोई कह देगा भैया उन्हें अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान है इसलिए। अच्छा, तुझे तो नहीं है ना अक्षर के अनंत विभाग, तू तो मति शुद्ध ज्ञान से संपन्न आत्मा है ना, तू तो मति शुद्ध ज्ञान को लेके बैठा हुआ है ना। लेकिन तू देख तो तेरा पर्याय, तेरी मति शुद्ध ज्ञान में, तेरी धारणा में क्या है, तेरे शुद्ध ज्ञान में क्या है, तेरी दृष्टि में क्या है। तेरी दृष्टि भी तो उस निगोदिया की दृष्टि जैसे पर्याय पे है, उत्पन्न होती हुई नष्ट होती हुई पर्याय पे, वैसी तेरी दृष्टि में भी वर्तमान में पर्याय तो झूल रही है। अब जब वो पर्याय दृष्टि से निगोद के दुखों को भोग रहा है तो क्या उसके लिए कर्णानुयोग का न्याय अलग है और तेरे लिए कर्णानुयोग का न्याय अलग है? जब वो निगोद में उस पर्याय के दुख को भोग रहा है तो इस समय तू भी यदि पर्याय पे दृष्टि रखा है तो निगोद की अवस्था तो प्रकट नहीं है, लेकिन निगोद जैसा दुख तेरी आत्मा में भी। इसलिए कहा निगोय वस्समी, जाएगा नहीं तू, लेकिन अभी वास कर रहा है, इस समय वास कर रही तेरी आत्मा। तो भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं वापस मूल पॉइंट पे आता हूँ। मैंने यहाँ से शुरू किया था कि भैया लौकिक में जितने भी रिश्ते, लौकिक में जितनी भी साधना, लौकिक में जितनी भी आराधना, इसके नाम पे जो कुछ भी उद्यम तुम करते हो, उसके पीछे तुम्हारा साध सुख है, परमार्थ है, परम आनंद है। लेकिन तुम ये बताओ उस साध को कहीं साधना के विकल्प में तो नहीं खोज रहे? थोड़ी सी बात गहरी हो गई। उस साध को किसी साधना के विकल्प को सत्य करके तो नहीं खोज रहा है,
पकड़ में नहीं आएगी रजत भैया अभी तो तुम्हें। हाँ, बस अनुमोदना करते जाओ, कहते जाओ कि नहीं खोज रहा है गुरु महाराज, जीवन में कभी ऐसा हो भी ना। लेकिन जब साधना के मार्ग पे जीव चलता है तो ये लुभावनी पर्याय, ये लुभावनी पर्याय सामने नाचती हैं। आपको जिन चीजों के लिए आप तरसते थे ना, जिन दशाओं के लिए तरसते थे, जिन स्थितियों के लिए तरसते थे, अरे जिन स्थितियों के लिए मैं दीवाना होता था, आग बंद करता हूं तो वो स्थितियां ऐसे आती हैं जैसे कि ढेर लगा हो उनका, आती हैं सामने, झूलती हैं। और उस समय बताओ जब वो लुभावनी पर्याय आ रही हैं, जब ज्ञान में आग बंद करते सही प्रकाशवान दशा बन रही है, खिलखिलाती हंसी आ रही है, खिलखिलाता भेवा उठ रहा है, तुम्हारे सामने जो कुछ तुमने चाहा था आज से पहले, जब तुम साधना के मार्ग में निकले थे, जब तुम चाहते थे मेरी ऐसी दशा बने, मेरी ऐसी अवस्था बने, अहो इन्हें कितना अच्छा आनंद आता है, अहो इन्हें कितना अच्छा बहुमान उठता है, अहो इनकी कितनी अद्भुत दशा है, तुमने खूब अनुमोदना करी, तुमने खूब चाहना करी। लेकिन आज तुम खुद तुम्हारे ज्ञान में उठे, आज तुम खुद ज्ञान में ऊपर उड़ गए, आज तुम्हारे सामने खुद वो दशाएं हैं, आज तुम्हारे सामने खुद वो पर्याय हैं, तुम्हारे अंदर ही झूल रही हैं। अब इस समय कहो जिसको तुम चाहते थे वो ही लुभावनी पर्याय तुम्हारे सामने है, वो ही तुम्हें आकर्षित कर रही है। अब उस पर्याय के आकर्षण में तुम्हारा ज्ञान, ये है कह रहे हैं गुरु महाराज यहां, जिसे जीव खुद चाहता था, तुम्हें कोई ने अत्फल ला के नहीं दी, तुमने खुद अनुमोदना कर करके, तुमने खुद भावना भाव आके, तुमने खुद अपने आप से उसे बुलाया है, खुद तुमने उसे इकट्ठा किया है, और अब वो तुम्हारे सामने है, अब वो दशा तुम्हारे सामने है। अब उस दशा का महत्व, उस दशा की सत्यता, उस दशा में मैंपना, उस दशा से ही अपनी पहचान कितनी हो रही है, ये है यहां जय प्रजाव डिठम। उस दशा में सत्यता कितनी बैठ गई। हे प्रभु भैया मेरी सत्यता क्यों बैठी? क्योंकि तुमने अपने दर्शन ज्ञान की चेतना से उसकी अनुमोदना करी थी। तुमने क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने दशा को चाहा है, इस भाव में नहीं करी थी तो पूर्व भाव में करी थी, पूर्व भाव में तुमने उस संस्कार को जोड़ा है, पूर्व भाव से तुम इकट्ठा करके लाए हो कि तुम्हें आज मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन गुरु महाराज की गाथाएं फटाफट निकल रही हैं। क्यों निकल रही? पूर्व भाव से इकट्ठा करके लाए थे, और आज ये तुम्हें वरदान स्वरूप मिला है कि तुम गाथा पढ़ते हो और इसका भावार्थ तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम्हारी शैली में निकल जाता है। लेकिन तुम इस दशा से प्रभावित कितने हो ये तो बताओ। गुरु महाराज की गाथाओं को तो ऐसी खुलती है कि कितनी छाती चौड़ी होती है तुम्हारी, ये बताओ तुम तो। अपना लोटा छान रहा हूं मैं तो, तुम लोग अपना अपना छान लो। कितना अहम पुष्ट होता है, कितना मान पुष्ट होता है, कितना अहंकार करते हो इसका, कितना गर्व है तुम्हें। जितना गर्व है, जितना अहम है, जितनी सत्यता है, जितना तुम इससे मान का रस पीते हो, जितना तुम इससे अहंकार का रस पीते हो। चेतन होश में आओ, निगोए वसमी। जानते हो कहाँ हो तुम इस समय? कहना आसान है, बहुत बुरी दशा है जीव की, जिसकी पर्याय पे दृष्टि है, जो पर्याय को सत्य मान के बैठा है, जो पर्याय के सुख में ही अंधा हो गया है। चाहता सुख है, लेकिन देखो अचरज, देखो इस जीव का अचरज देखो, चाहता सुख है, और सुख है अखंड ज्ञान स्वभाव में, सुख है पर्याय रहित परम पारिणामिक स्वभाव में, सुख है अद्वितीय परमार्थ सत्ता में, और ये सुख खोज रहा है उस पर्याय की अवस्था में। अचरज देखो, जहां है वहां जा नहीं रहा, जहां है वहां दृष्टि नहीं दे रहा, जहां है वहां ज्ञान की शक्ति नहीं लगा रहा, और जहां से निकल के पर्याय में आ रहा है उस पर्याय को माई बाप मान के और उसके लिए नाक लगा रहा है। फिर से बोले इस बात को, जहां है, जहां भरा भराया है, जहां लबालब है, जहां त्रिकालिक है, जो सुख सागर है, जो सुख निधान है, जो अनंत सुख का भंडार है,
वहां जा नहीं रहा, वहां बैठ नहीं रहा, उसकी ना जिज्ञासा लग रही, ना उस पर दृष्टि जा रही, ना उसकी ओर ज्ञान उन्मुख हो रहा, और जहां से उत्पन्न होकर वो पर्याय में आ रहा है, उस पर्याय के लिए नाक लगड़ रहा है, उस पर्याय की चायना कर रहा है, उस पर्याय का विश्वास कर रहा है, उस पर्याय के लिए भावना बहा रहा है, उस पर्याय के लिए सुबह से लेकर शाम तक उद्यम कर रहा है, अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी ज्ञान की शक्ति, अपनी पूरी दर्शन की शक्ति उस पर्याय की चायना और वांछा में लगा रहा है। कैसे कल्याण होगा बताओ, कैसे आगे बढ़ेगा ये जीव? यही तो है ज्ञान में, ज्ञानी जीव जो सम्यक श्रद्धान को प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कोई दूसरा अवरुद्ध थोड़ी करता है, उन्हें कोई दूसरा हिलाता थोड़ी ना है, वो तो स्वयं के अज्ञानता से स्वयं ही हिलते हैं। जितना अज्ञान स्वयं के अंदर है, स्वयं की अज्ञानता से हिलते हैं, स्वयं की निष्ठा की कमी से हिलते हैं, स्वयं अपने आप में अपने आप को नहीं जान पाते। ये पर्याय का लुभावनापन आकर्षित कर लेता है, और इस पर्याय की मोहिनी सबसे बड़ी मोहिनी है, सबसे बड़ी माया है ये पर्याय। इस पर्याय की मोहिनी जीव को इतना आकर्षित कर लेती है, इतनी तीव्रता से आकर्षिक कर लेती है कि ये जीव पर्याय में और स्वभाव के भेद को ही खो बैठता है, जान ही नहीं पाता क्या क्या स्वभाव है, क्या पर्याय है। क्यों? क्योंकि सुख उस स्वभाव से आता है, और पर्याय भी सुख को व्यक्त करती है, तो वो पर्याय ही सुख रूप दिखाई देती है, तो जीव उस सुख रूप पर्याय को ही स्वभाव समझ के बस उसी की सत्यता कर लेता है। भैया एक बात और बता दो, ये पर्याय में सत्यता क्यों करता है? इसका कारण ये है, निगोद से लेके आज तक जितने भी पंच परावर्तन इसने किए हैं, इसका कारण एक है पर्याय की दृष्टि, और इस पर्याय की दृष्टि में इसका सत्यपना, मेपना, इसके साथ रहने का संस्कार, इसके साथ जीवन जीने की आदत, और इसके साथ की सारी मान्यताएं संस्कारगत इस जीव के अंतरंग में पड़ी ही हुई हैं, खत्म नहीं हुई। जब तक, मैंने क्या कहा, जब तक ज्ञान का चहुमुखी विकास नहीं होता, जब तक पड़ी ही हुई है। कोई कहे नहीं है तो ऐसा होता नहीं है, पड़ी ही हुई है, संस्कार डले ही हुए हैं। हे भगवान, अर्थात इतने विराट सत्य को आप जान रहे हो, आप बता रहे हो कि आपके अंदर भी पड़ी हुई है। जी हाँ, मैं कोई अनोखा नहीं हूं, पड़ी ही हुई है, अनादिकृत पड़ी हुई है, आज से थोड़ी ना ये जी, अनादिकाल से है, अनादिकाल से स्वभाव जैसा का तैसा है, लेकिन इसकी दृष्टि उस स्वभाव पे ना जाके ये जो पर्याय परिणमन चल रहा है इस पे ही अटकी है। तो भैया अब तो इस स्वरूप की ओर आगे बढ़ रहा है ना, अब तो इसने परम सुख के धाम को जान लिया ना, अब तो इसने सम्यक्त को ग्रहण कर लिया ना। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, अब ये सम्यक्त सहित आगे बढ़ रहा है, लेकिन श्रद्धा सहित आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज्ञान का पूर्ण प्रकाश ना होने से, अर्थात सम्यक ज्ञान का उदय ना होने से इस जीव को जो लुभावनी सुख रूप पर्याय, आनंद रूप पर्याय उत्पन्न होती है, वो पर्याय स्वभाव से उत्पन्न होने के कारण वो पर्याय इसे सत्य लगती हैं। क्यों? क्योंकि आई स्वभाव से ही है ना, तो उनका रूप स्वभाव रूप ही है। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, आ रही? वो पर्याय, जैसे अब ज्ञान आनंद की पर्याय आई, ज्ञान आनंद, आह ज्ञायक हूं मैं, आह ज्ञान घन पिंडू, आह कितना आनंद है, कितना आनंद है। अब ज्ञान से उत्पन्न होके ज्ञानानंद की पर्याय उत्पन्न हुई, तो उस ज्ञान गुण से ही उत्पन्न हुई, उस ज्ञान गुण से उत्पन्न हुई, और ज्ञानानंद की पर्याय आई, तो अब वो ज्ञानानंद की पर्याय वो ज्ञान रूप ही दिखाई देती है ना। अब उस ज्ञान में और उस ज्ञानानंद की पर्याय में भेद थोड़ी दिखाई दे रहा, आई ज्ञान से उत्पन्न होके है और आई ज्ञानानंद रूप है, तो ज्ञानानंद की पर्याय जो जीव का, उसकी बात कर रहा है जिसका ज्ञान प्रकाशित नहीं है, उसको वो ज्ञानानंद की पर्याय ज्ञान रूप ही दिखाई देती है। आहो यही ज्ञान है, यही सच्चा है, और उसी में सत्यता कर लेता है, उसी में मेपना कर लेता है, उसी को इष्ट मान के बैठ जाता है। लेकिन पर्याय थी कुछ समय रहती है, कुछ समय बाद उसका बिछोड़ हो जाता है, तो वो जीव दुखी हो जाता है। लो, थोड़ी देर पहले तो बड़ी ज्ञान आनंद की दशा थी, और थोड़ी देर बाद ठुस ज्ञान आनंद की पर्याय चली गई, उसे ऐसा लगता मेरी पूरी साधना नष्ट हो गई। बहुत गहरी है भैया, उसे लगता पूरी साधना नष्ट हो गई,
सब कुछ चला गया, आओ अब तो सुरति भी नहीं बरत रही, अब तो स्मरण भी नहीं बरत रहा, आओ अब मैं भगवान हूँ भी या नहीं हूँ, मुझे श्रद्धान हुआ भी नहीं हुआ, मुझे विश्वास हुआ भी नहीं हुआ, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ भी नहीं हुई, खुद अपने अंदर अनेक संचय खड़े कर लेता है। और मैंने गुरु महाराज आगे की गाथा में कहेंगे भी, पर जाओ सासंग निगोय बस्सम्मी, आगे वाली गाथा में ही कहेंगे। खुद अपने अंदर में बहुत सारे शंकाएं, बहुत सारे कुतर्क, बहुत सारे विसंवाद स्वयं ही खड़े कर लेता है, स्वयं, कोई दूसरा खड़ा नहीं करता। स्वयं की अज्ञानता बहुत सारी शंकाओं को जन्म दे देती है। स्वयं की अज्ञानता बहुत सारे भ्रम जनित वैकल्पिक जो सांसारिक विकल्प हैं या जो परमार्थिक विकल्प हैं, उन विकल्पों को खड़ा कर देती है। और ये जीव का ज्ञान उन विकल्पों में उलझ के और अपने अखंड स्वरूप की सत्यता को कुछ समय के लिए छोड़ बैठता है। इसलिए अर्थ पुद्गल परावर्तन की भटकन कही है। ये विषय मैं रोज लेता हूँ, इसलिए कही है साधक के लिए कि भैया चेतने के बाद भी, समझने के बाद भी, आत्म अनुभूति के बाद भी अर्थ पुद्गल परावर्तन का संसार शेष हो सकता है। सावधान। जैसे भरत चक्रवर्ती के यहाँ हर घंटे बजता था ना, क्या बजता था हर घंटे? घंटा। क्या कहते थे? भय वर्धते। ऐसे मेरी चर्चा में हर रोज ये निकलता है, सावधान, अर्ध पुद्गल परावर्तन सामने खड़ा है। यदि दृष्टि खिसकी, पर्याय पे गई, पर्याय में मैं पना हुआ, पर्याय में सत्य पना हुआ, तो वर्तमान में निगोद के दुख तो तू भोग ही रहा है, लेकिन तेरा भविष्य भी ये संसार ही है, चाहे वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन है तो संसार। ये क्या करें? अभी मुझसे पूछ रहा हो क्या करें? अभी मुझसे पूछने की जरूरत है। तुम केंद्र को पकड़ो ना। मैंने चर्चा तो यहीं से शुरू करी ना, केंद्र की बात। केंद्र को पहले लेके आया ना मैं कि भैया चाहे ना काहे की है तुम्हें। क्योंकि दीदी ने चर्चा करी थी ना, तो उन्होंने यही चर्चा करी थी, चाहो भैया अपने इष्ट स्वरूप को चाहो, अपने निज स्वरूप को चाहो, अपने निज स्वरूप की चाहना करो, अपने निज स्वरूप की वांछा करो। अरे अनादि काल के बाद ऐसा मंगल महोत्सव तुम्हारे जीवन में आया है, कैसा कि सम्यक की क्रांति तुम्हारे ज्ञान में घटी है, सम्यक स्वरूप का श्रद्धान तुम्हारी आत्मा में हुआ है। अनादि अनंत काल के बाद इस जीव के अंतरंग में उस सत्य का प्रकाश विस्फुटित हुआ है। क्या उनसे सत्य का कि ये आत्मा ही परमात्मा है। इस सत्य का सूर्य खिलखिलाया है। तो भैया जब ऐसा परम सत्य प्रकट हुआ है, तो भैया उस जीव को तो आगे बढ़ते जाना चाहिए ना। भैया एक बात सुन लो, ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को कोई नहीं काट सकता। यदि जीव को एक बार आत्म अनुभूति हो गई तो वो निर्वाण तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उस समय, जिस समय उसको निर्विकल्प आत्म अनुभूति हुई है, जिस समय उसको वो एक समय की अनुभूति हुई है, उस समय से ही उसके ज्ञान में एक अंश, वो तो एक जिस समय अनुभूति हुई थी उस समय पूर्ण परमात्मा स्वरूप आ गया था, उसी समय पूर्ण परमात्मा स्वरूप वेदन में आ गया था, लेकिन एक अंश में उसकी झलक, अब वो उसे जान पाए या ना जान पाए, एक अंश में उस सत्य की झलक रहती है। और यदि ज्ञान के एक हिस्से में भी उस अंश की झलक है, तो वो झलक हर समय 6 गुणा वृद्धिगत होती है। 6 × 1, तो क्या हुआ? 6 × 6, फिर 6 × 6 = 36 × 6। इस तरीके से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुमान करने की बात है। फिर से बोलूं, जिस समय इस जीव के ज्ञान में वो निर्विकल्प अनुभूति आई, वो सत्य का श्रद्धान जागृत हुआ, सत्य का विश्वास जागृत हुआ, उस समय से इस ज्ञान में जो अंश मात्र शुद्धता की छवि रह गई, वो शुद्धता कभी ढकती नहीं है, बल्कि 6 गुणा प्रति समय वृद्धिगत होती है। 6 गुना, 1 गुना भी नहीं। ये सिद्धांत ही है। जैसे सिद्ध भगवान को
प्रति समय 6 गुना वृद्धिगत होकर नया नया आनंद मिलता है, उनके गुण 6 गुना वृद्धिगत होकर नए नए परम सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जिस समय निर्विकल्प अनुभूति की दशा को प्राप्त करता है ये जीव और इसके श्रद्धा और विश्वास की जागृति होती है, उस समय से जिस ज्ञान में ये सत्य आता है वो सत्य ढकता नहीं है, वो सत्य आवृत नहीं होता, वो ज्ञान में 6 गुना वृद्धिगत होता जाता है। लेकिन भैया वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ज्ञान अनंत है, वो 6 गुना कोई मायने नहीं रखता उस अनंत ज्ञान के सामने। वो ज्ञान अनंत है, वो ज्ञान असीमित है, उस ज्ञान की अपरंपार है, महिमा है, वो लोकालोक में प्रकाशित होने वाला है। लेकिन उसी ज्ञान के किसी कोने में ये 6 गुना वृद्धिगत होने का प्रोसेस भी अपने आप चल रही है। इसलिए तो वो निश्चित ही अपने गुण रूप आचरण करके निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो खुद जान पाए या ना जान पाए, उस वृद्धि को देख पाए या ना देख पाए। जब तो कहा ना कि तू मुझे एक बार स्वीकार कर, फिर तू नहीं खाएगा मोक्ष जाना, तो मैं तुझे मोक्ष ले जाके ही छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो 6 गुना वृद्धिगत हो ही रहा है ना, वो ढक ही नहीं सकता कोई उसे, आवृत्ति नहीं कर सकता कोई उसे। भाई बहुमान नहीं आया सम्यक दर्शन का, ये नहीं लगा कि अहो मेरे ज्ञान में 6 गुना वीतरागता प्रति समय बढ़ रही है। स्वरूप का बढ़ना मतलब वीतरागता का बढ़ना। तो ये बहुमान नहीं आया कि मेरे ज्ञान में, मेरे ही ज्ञान के एक कोने में मेरा ही निर्माण का कार्य चल रहा है, निर्माण का कार्य चल रहा है। अब मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूं? ये अचरज है, मुझे नहीं पता, लेकिन चल रहा है, ये सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। कितने बहुमान करने वाली बात है। लेकिन मेरी ही महिमा मुझ में चल रही है, लेकिन मैं ही अपनी महिमा से अपरिचित हूं। क्यों अपरिचित हो भैया? गुरु महाराज जी कह रहा है पर जय पज्जाब दृष्टि, ये पर्याय की दृष्टि सारा मूल जड़ की फसाद है। क्योंकि तुम प्रकट होने वाली पर्याय को देख रहे हो, तुम अनादि निरंतर सत्ता जो अनुभव में आई है उसको नहीं देख रहे ना भैया। पर्याय की दृष्टि सारी फसाद है। देखो कितना बड़ा सत्य है कि मेरे ज्ञान में 6 गुना वृद्धिगत हो रहा है, मुझे वो वृद्धि नहीं दिखाई दे रही, मुझे हीनता दिखाई दे रही है। कौन सी हीनता? कि राग से जोड़ रहा है, ये हीनता है। द्वेष से जोड़ रहा है, ये हीनता है। ये पर्याय की छाया हो रही है, हीनता है। पर्याय के लिए दीन हो रहा है, ये हीनता है। ये हीनता दिखाई दे रही है मेरे ज्ञान में, लेकिन वो वृद्धि नहीं दिखाई दे रही। मालूम है वृद्धि किसको दिखाई देती है? जिसकी दृष्टि स्वभाव पे होती है उसे वृद्धि दिखाई देती है, और जिसकी दृष्टि पर्याय पे होती है उसे हीनता दिखाई देती है। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? वृद्धि दिखाई देगी। रजित भैया कहते हैं अनुमोदन करते जाओ, अंत कह है मेरी तो कछु भी है ही, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। अकाट सत्य है वो, परम ब्रह्म परमात्मा। आहा परमानंद अद्वितीय अगोचर। मालूम नहीं, नाम लेते से ऐसा आह्लाद आता है ना जाने क्या कर लो। ऐसी अद्भुत महिमा है उसकी। तो यहाँ चर्चा यही चल रही है भैया, जब ये सब परम सुख का धाम तू है? अरे परमानंद स्वरूप है। बाय देखो ना, जय तो बसात की जड़ है, पर्याय को देख देख के मरे जा रहे रे भैया। जय तो कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं कि आनंद आ रहा है, तो ये तो आ ही रहा है। मैंने क्या कहा? इस समय की दशा अनुसार आनंद आ रहा है। ज्ञान तो सत्य को जान रहा है, तो उस ज्ञान से उत्पन्न पर्याय आनंद की आ रही है। लेकिन कोई इस आनंद की पर्याय कोई सत्य मान के बैठा है, कोई इस आनंद की पर्याय कोई सत्य मान लेता है, और कोई उस परमानंद स्वरूप को जानता रहता है। ये आनंद भी पर्याय है, ऐसा जान के अपने अभिनिष्ट इष्ट स्वरूप में संयुक्त रहता है। यही तो समझा, इतनी देर से यही तो बखान कर रहा हूं मैं, तो उसकी चर्चा कर रहा हूं। जैसे समुद्र के पास जाओ तो ठंडी हवा आधा किलोमीटर दूर से आने लगेगी। क्यों भैया? समुद्र तो अभी आया नहीं, आधा किलोमीटर पहले से ठंडक की हवा कहाँ से आ रही है? इसका ये ठंडी हवा एहसास करा रही है कि समुद्र ज्यादा दूर नहीं है। वैसे ये आनंद ये बता रहा है कि ज्ञान स्वभाव ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोग ठंडी हवा में संतुष्ट होकर वहीं बैठ जाते हैं, आगे चलना ही बंद कर देते हैं। बस बात ये है। तो मैं कहा था, हाँ जय पज्जाव डिठा, जो अभी तुमने देखा ना, तुम भैया आनंद भी तो पर्याय है। ये तुम्हें दिखाई क्यों दिया? तुम्हें वो क्यों नहीं दिखाई दिया जहां से छू के ये निकल रहा था? अहो अहो वो अनंत ज्ञान में सत्ता, वो अनंत परमानंद स्वरूप, वो मेरा स्वभाव है। वहां क्यों नहीं गए तुम?
देखो ये साधक की गहरी चर्चा है ये, और साधकों को ही पसंद आएगी जिनकी इतनी साधना है, जो ऊंचा उठना चाह रहे हैं। बल्कि ये चर्चा साधारण जीव को दे दो ना, साधारण जीव को सुनाओ ना, तो वो सर पीट लेगा अपना, कहे हो क्या रहा है, मही की मही घुमा रहा है, मही की मही घुमा रहा है। पहले अच्छे थे आप देखें। भाई ये साधकों की चर्चा है, साधकों के बीच में होती है बस। तो क्या कहना चाह रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर से वो देखो, इतनी चर्चा करी, मतलब मैंने आधे घंटे बोला, तो आधे घंटे बोलने का अभिप्राय मेरा ये नहीं था कि गुरु माई ने क्या लिखा है, ये नहीं था कि मैं कितना अच्छा बता रहा हूँ। मेरा अभिप्राय ये था कि भैया वो पर्याय की ओर से तुमने अपना सर पीटा या नहीं पीटा, ये है प्रभु, ये पर्याय कितना अनिष्ट का कारण है, ये पर्याय जीव का कितना घात करती है प्रभु, पर्याय कितना उलझाती है प्रभु, ये पर्याय की सत्यता कैसे 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 जीव को उलझाती है। हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कभी किसी भी पर्याय की चाहना करी हो, किसी भी पर्याय को इष्ट माना हो, किसी भी पर्याय की सत्यता करी हो, किसी भी पर्याय का अहम करा हो, किसी भी पर्याय के लिए मैं मूर्छित हुआ हूँ, तो आज मैं हृदय से इन पर्यायों का ही प्रक्षालन करता हूँ, इन पर्यायों से ही विमुक्त होने की भावना पाता हूँ प्रभु। जो पर्याय से रहित, पर्याय से पार परमानंद चैतन्य स्वरूप है, वो धन्य है, वो वीतराग सत्ता धन्य है, वो परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव जयवंत है। ऐसे अखंड अभेद स्वभाव की भावना, ऐसे अखंड अभेद स्वभाव की अनुमोदना, ऐसे अपने अनादि निरंतर परमात्म स्वरूप की भावना भाता हूं प्रभु, जिसमें पर्यायों का प्रपंच ही नहीं है। ऐसी भावना आई अंदर से तो सार्थक हुआ इतनी देर का कहना। यदि ये भावना ही नहीं आई, ये भावना ही मुझे कह के बतानी पड़ी, तो फिर तुम सच्चे श्रोता नहीं हो। ये तुम्हारी सहज भावना होनी चाहिए थी क्या कि प्रभु ये पर्याय कितना प्रपंच में है, वो परम पारिणाम में कितना सुख और आनंद में है, जहाँ पर्याय का प्रपंच ही नहीं। ये भावना सहज तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए थी, मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं थी ये। लेकिन हुई क्या, कहने के बाद, ये कहने से पहले तो बस तो सही चल रही है बिल्कुल गाड़ी। जो सुन रहे हो वैसे गुण गुण को जान रहा है और दोषों का प्रक्षालन कर रहा है। प्रभु पर्याय रूप दोष से मुक्ति और गुण स्वरूप की अनंत अनंत अनुमोदन सहज, ये साधक के लक्षण है। तो गुरु आज कह रहे हैं, अब गाथा पे आ रहा हूं मैं, जस विमल सहावम। देखो जस कहा, जस मतलब क्या हुआ, जैसे बता। अच्छा, जस विमल सहावम, जस का मतलब हुआ जहां उत्पन्न हुआ है, जैसे उत्पन्न नहीं, जहां उत्पन्न हुआ। जस अभी ये दूसरे की बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहे कि तुम्हें महावीर भगवान को उत्पन्न हुआ था या गुरु महाराज को उत्पन्न हुआ था या मैं बता रहा हूं तो मुझे उत्पन्न हुआ। हाँ, जस मतलब तुम्हें जहां उत्पन्न हुआ है, स्पष्ट कहा उन्होंने, जस विमल सहावम। भैया जहां ऐसा विमल स्वभाव उत्पन्न हुआ है, जहां ऐसे कर्म रहित स्वभाव उत्पन्न हुआ है, जहां ज्ञान में विमलता आई है, मतलब जहां ज्ञान ने मलों को जानना छोड़ दिया, जहां ज्ञान ने मलों की पहचान छोड़ दी, जहां ज्ञान ने कर्म मलों की ओर देखना बंद कर दिया, अपने आप को विकार सहित जानना बंद कर दिया। जस जहां ऐसा अचरज घटा है, ऐसी अद्भुत स्वरूप की महिमा घटी है, जहां ऐसा स्व आनंद घटित हुआ है, वहां की ये चर्चा है। तुम्हारे पास घटा है ऐसा अचरज, तो तुम्हारे लिए ये चर्चा है। गुरुमाज कह रहा है जस जिनको घटा है कि क्या विमल स्वभावम, कि मैं कर्ममल से रहित अष्टकर्म विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थानेषु तिष्ठन्ते सो अहम देह मध्येषु यो जाने यो सो जानाति सा पंडिता। क्या ऐसा अचरज घटा है तुम्हारे ज्ञान में? क्योंकि स्पष्ट कह दिया जस विमल सहावम, जहां ऐसा मल रहित स्वभाव, जहां ऐसा मल रहित स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अनमोय ज्ञान वहां, सुन लो भैया, जस विमल सहावम, जहां ऐसा मल रहित ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अनमोय ज्ञान, वहां ज्ञान की विलीनता होने से, ज्ञान की अनुमोदना होने से, ज्ञान पे दृष्टि होने से, ज्ञान की सत्यता होने से, ज्ञान का ज्ञान में ही रमण होने से परजाव नहीं पिक्षम, परजाय पहचान में ही नहीं आती। कहां?
फिर से पढ़ लो, जस विमल साहबम, सुनने से नहीं, सुनाने से नहीं, पढ़ने से नहीं, पढ़ाने से नहीं, जस विमल साहबम, जहां ऐसा मल रहित ज्ञान उत्पन्न हुआ है उन साधकों के लिए, उन ज्ञानियों के लिए, उन ज्ञान में आचरण करने वालों के लिए ये उपदेश है तारण तरन जिनेश्वर का। वो कह रहे हैं जस विमल साहबम, जहां ऐसा मल रहित स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अनमोय ज्ञान, वहां सहज ही अपने ज्ञान की लीनता है, अर्थात ज्ञान शुद्ध स्वभाव को जान रहा है, ज्ञान शुद्ध स्वभाव का स्वीकार कर रहा है, ज्ञान शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना कर रहा है, शुद्ध स्वभाव की भावना भा रहा है, शुद्ध स्वभाव में तिष्ठ रहा है, शुद्ध स्वभाव के संयुक्त हो रहा है। पर जाओ नहुपिक्षम, पर्यायों को नहीं पहचान रहा, पर्यायों को नहीं जान रहा। वो तो जान रहा है कि मैं स्वयं परमानंद विलासी हूँ। हे परमानंद विलासी, ले चल मुझको अतः अथ अगम अतः अथास अगम अथास्ति। अगम अगम अथासी कौन है भैया, किसकी महिमा? जो पर्याय से पार्थ काली, जो पर्याय से पार्थ काली, क्योंकि स्पष्ट कह दिया अनमोय ज्ञान, पज्जाव नहुपिक्षम। एक बात तो बता, पज्जाव नहुपिक्षम ये सुनने के बाद कैसा करंट लगता है? लगता भी है नहीं लगता? आप बताओ। नहीं, पज्जाव नहुपिक्षम, पर इतने से शब्द सुनने के बाद कैसा करंट लगता है? स्वरूप की महिमा सुनने में तो आनंद आता है, स्वरूप की महिमा सुनने में तो जय जयकार मस्ती है, स्वरूप को जानने में तो लगता है कि आह कितना विराट है, कितना विशाल है, कितना अनंत है, सत्य वो ही है। लेकिन जब गुरु महाराज तो तत्काल ये कहते हैं पज्जाव नहुपिक्षम, तो ज्ञान में कैसी किलबिलाहट होती है। गुरु महाराज ये क्या है पज्जाव नहुपिक्षम? आप हर गाथा में इस स्वभाव की महिमा के साथ ये शब्द क्यों जोड़ रहे हो? बोलो विभूति दीदी। भैया आपकी चर्चा जो अटक रहा है पर्याय में, इसलिए बोल रहे हैं। बस ये ज्ञान की इतनी सी तो अज्ञानता है, ये ज्ञान इतना ही तो अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ये पर्याय को सत्य मान रहा है, पर्याय में मेपना करके बैठा है, पर्याय के संस्कारों को पोषित कर रहा है। इसलिए बार बार गुरु महाराज कहते हैं भैया पर्याय को नहुपिक्षम मत पहचानना, भूल से भी कितनी भूल कर लेना, लेकिन पर्याय को सत्य मत मानना। भूल कर भी कितनी भूल कर लेना, लेकिन पर्याय को सत्य मत मानना। नहीं, पर्याय आनंद की पर्याय उत्पन्न हो तो आनंदित होने के लिए मनाही नहीं है। गुरु महाराज खुद कह रहे हैं मन हर्षई ले, हर्षइयो ले, रुको चली चलहु न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञाने सहाय, मन हर्षयो लो जब सब मुक्ति हारण को, जब सब मुक्ति पहुँचते हो ज्ञानी। गुरु महाराज भी कह रहे हैं ज्ञानी का मन हर्षायमान होगा, ज्ञान आनंदित होगा, ज्ञान आनंद महोत्सव मनाएगा, मंगल महोत्सव चलेगा। आनंदित होने के लिए मना नहीं कर रहा है, महोत्सव मनाने के लिए मना नहीं कर रहा है, उत्साह मनाने के लिए मना नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि आनंद मत मनाओ, आनंदित मत हो। वो तो ये कह रहा है परजाओ नहीं पिक्षम, इस पर्याय को सत्य मत मान लेना, इसकी पहचान मत कर लेना, इसे अपना स्वरूप मत मान लेना, इसी को सत्य मान के इसकी चायना मत कर लेना, इस पर्याय की बांछा में मत अटक जाना। ये कह रहा है। नहीं तो कोई ये समझे वही आनंद लेने मना कर रहा है, पता लगे अंदर से स्वरूप में लीन हो और ज्ञानानंद की पर्याय आए तो वैसा करे हट ज्ञानानंद की पर्याय, हट 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 हट। ऐसा मत करने लगना भैया, नहीं तो उल्टा चक्कू मत पकड़ लेना, नहीं तो पता लगे अमित भैया ने सुनाई थी। ऐसा भी होता है भैया, क्योंकि ज्ञान नहीं होता ना, स्वयं का अनुभव नहीं होता ना, तो भाई सामने वाले से सुनी सत्य मान ली। इसलिए तो कहते हैं साधना में दूसरे पर विश्वास नहीं किया जाता, स्वयं के अनुभव पर विश्वास होता है, या सदगुरु पे विश्वास होता है। सदगुरु जो कह रहा है वो सत्य ध्रुव है, प्रमाण है, लेकिन वो भी अपने अनुभव से मेल करते हुए। तो वही पूरी चर्चा का सार
2 मिनट बचे हैं बस। काय के 2 मिनट बचे अभी? 9 बज रहा है। पूरी चर्चा का सार, चर्चा क्या कह रही है पूरी चर्चा, ये बता, तुम बताओ सार, हम तो विस्तार बता चुके। जो सार कह रहा है पर्याय को नहीं पहचानना, पर्याय में सुख मत मानना, पर्याय में लीन मत होना। अच्छे से बता, पर्याय में कोई लीन ही नहीं होता। लीन नहीं होता तो हम तो बता रहे हैं, हम सबसे मतलब ठोकर है हमारे शब्दों में। देखो देखो, गाता ही तो कह रही, तुम गाता पढ़ दो। अच्छा, जस विमल साहबम, क्या कहा गुरु महाराज ने, क्या कहा बोलो ना। जहां ऐसी निर्मलता है, जहां ऐसा ज्ञान में सत्य का प्रकाश है, या यूं कहो जहां ज्ञान में ऐसा सम्यक्त आचरण है कि सम्यक्तम शुद्ध ज्ञान आचरणम। सम्यक्त की विशेषता है, क्या विशेषता है? सम्यक्तम शुद्ध ज्ञान आचरणम। जहां भी सम्यक्त का प्रकाश होता है वहां शुद्ध ज्ञान स्वरूप में आचरण होता है। सिद्धांत है ये। यदि कोई कहे सम्यक्त गुण की प्रकटता हुई है, सम्यक्त समत्व रत्न जागा है, सम्यक्त रत्न की प्रकटता हुई है और शुद्ध स्वभाव में आचरण नहीं हो रहा, तो ये 2 विपरीतताएं एक साथ नहीं हो सकती। ठीक? क्या ठीक? क्या ठीक? जहाँ सम्यक होगा वहाँ ज्ञान कहाँ आचरण करेगा? शुद्धता में। कहो ना, देखो गुरु महाराज की गाथा याद नहीं है तुम्हें? सम्मतम शुद्ध ज्ञान आचरणम, कमल 32 जी में सम्मतम शुद्ध ज्ञान आचरणम। भैया सम्यक्त रत्न प्रकट हुआ है, सम्यक्त गुण जागृत हुआ है, सम्यक्त की स्वीकारता हुई है, सम्यक्त स्वरूप उत्पन्न हुआ है, तो भैया सहज शुद्ध ज्ञान आचरणम। ज्ञान का आचरण शुद्धता में हो रहा है, ज्ञान शुद्ध स्वरूप में आचरण कर रहा है, ज्ञान सहज शुद्ध स्वभाव को जान रहा है, ज्ञान में सहज शुद्ध स्वभाव की भावना उत्पन्न हो रही है, ज्ञान में सहज शुद्ध स्वभाव की ओर रुचि बढ़ रही है। और उन्होंने कहा ही ना, अनमोय ज्ञान, ज्ञान सहज ही उसमें लीन है। काय में? अनमोय ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वरूप में। अनमोय ज्ञान वहां स्वयं स्वरूप में लीन है। पज्जाव नहु पिक्षम, पर्याय को नहीं पहचान रहा। जय पर्याव डिठम। भैया इसी प्रकार की अनेक पर्याय दृष्टि हैं, इस प्रकार की अनेक पर्याय की मानता है, और साधक के जीवन में ऐसी लुभावनी अनेक पर्याय उत्पन्न होती है, अनेक पर्यायों से गुजरता है यह जीव। क्यों? कोई पर्याय रहित द्रव्य नहीं है, पर्याय का परिणमन सामने चलता है जीव के, अनेक पर्याय के बीच में से होते हुए निकलता है, अनादि से निकलता आया है। और साधक के जीवन में अनेक प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती हैं, लेकिन इस जीव ने इन पर्यायों की, जिन पर्यायों की तीव्रता से चाहना की है, सुनो, पर्याय तो बहुत सारी प्रकार की निकलती हैं, लेकिन कुछ सत्य लगती हैं और कुछ सहज आसानी से कह देता है जीव ये पर्याय है। देखो कुछ को तो सहज तुम्हारा ज्ञान कह देता है, तो ये पर्याय परिणमन है, पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं। क्यों भैया? क्योंकि उन पर्याय की अनुमोदना नहीं है, उन पर्याय का सहकार नहीं है, उन पर्याय की तुमने चाहना नहीं करी, उन पर्याय की तुम्हारी वांछा नहीं थी, इसलिए जो सहज पर्याय निकली वहाँ तुम्हारी दर्शन ज्ञान की लॉकपना नहीं था, वहाँ तुम्हारी दर्शन ज्ञान की शक्ति नहीं थी, तो उसे सहजता से कह दिया कि भैया पर्याय परिणमन है। लेकिन जिन्हें जीव ने बार बार चाहा है, जिनकी जीव ने बार बार चाहना की है, जिन पर्यायों को जीव ने बार बार भावना भावा के इकट्ठा किया है, जैसे सम्यक समाधि की भावना, खूब भाई सम्यक्त हुआ नहीं, सिर्फ समाधि की भावना, खूब समाधि की भावना भाई, खूब समाधि की भावना भाई, जन्म से लेके आखिर तक समाधि की भावना भाते रहे भैया। अब भैया जब समाधि का समय आया तो भैया वो समाधि महत्वपूर्ण हो गई, सम्यक स्वरूप का पता ही नहीं है, ये समाधि लग जाए बस। कैसी लग जाए भैया? बस शांत बैठे रहे, पंच परमेष्टि का सुमरन चलता रहे, आत्मा शुद्ध आत्मा क्या ये तो पता ही नहीं, लेकिन भैया कुछ हो ना भैया, रोग ना आए भैया, बीमारी ना आए भैया, यही भावना बनी हुई है भैया। तो वो समाधि इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि समाधि के पीछे सम्यक गायब हो गया, सम्यक का ही लोप हो गया। क्योंकि शुरू से भावना भाई, अब वो पर्याय आई तो भैया पर्याय में मूर्छित हो गया जी, पता ही नहीं है। तो यही गुरु महाराज कह रहे हैं, जय पज्जाव डिठम। इन्हीं प्रकार से जिस जीव की, जिस पर्याय की जितनी तीव्र भावना होती है, जितनी तीव्र आसक्ति होती है, जिस पर्याय को जीव जितनी तीव्र भावनाओं से बुलाता है, वो पर्याय जब आती है उस समय जीव की डिट्ठी उस पर्याय में ही मूर्छित हो जाती है। इस बात को ख्याल रखना, इसलिए कभी पर्याय की चाहना मत करना,
चाहे न कहना तो सिर्फ स्वरूप की। और गुरु महाराज फिर आगे कह रहे हैं, और ये इस गुरु महाराज की वाणी का विराम मेरे द्वारा, ममलम सहकार निगोए पतन, समलम सहकार निगोए बसम्मी। इस समल पर्यायों को जो सहकार करते हैं, जिन्हें ये सत्य रूप लगती हैं, जिन्हें इनमें मैंपना लगता है, जिन्हें इनका स्वामित्व महसूस होता है कि मैं इन पर्यायों में हूँ, जिन्हें इनका भोक्तत्व रूप एहसास होता है कि मैं इनको भोग रहा हूँ, या मैं इनको उत्पन्न कर रहा हूँ, या मैं इनको नष्ट कर रहा हूँ, जिन्हें ऐसा एहसास होता है, जिनके अंदर में ऐसा वेदन होता है, जो इन पर्यायों को सत्य रूप मानते हैं, वह जीव वर्तमान में ही निगोए बसमी, वर्तमान में ही निगोद के दुखों को भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्याय नष्ट हो जाएगी, पर्याय के साथ जो ज्ञान मैं पना कर रहा था, वो ज्ञान भी उस पुद्गल परमाणु से बंध जाएगा, और जीव को उतना ही उस समय दुख होगा, ये पर्याय क्यों बिला गई, ये पर्याय क्यों चली गई, ये पर्याय रहनी थी, उतना ही दुख होगा, उतनी क्यों, जितनी सत्यता उतना दुख। तो भैया क्या है, पर्याय की सत्यता तोड़ो, पर्याय का महत्व तोड़ो, और एन केण पिकड़ेण परम पारिणामिक शुद्ध स्वरूप ही सत्य है। भावना भावना है ना, तो गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, प्रथमम भाव शुद्धम चा, पहला भाव यदि तुम कोई उत्पन्न करो, कोई सी भावना भाव, तो वह शुद्ध स्वरूप की, और भावना शुद्धात्मनम, यदि भावना भावना है तो शुद्धात्मा की भावना, भावना शुद्ध सम्यक्तम, भावना भावना है तो शुद्ध सम्यक स्वरूप की भावना। क्यों पर्यायों की वांछा करते हो, क्यों पर्यायों की भावना करते हो, क्यों परिणमन में सत्यपना करते हो, क्यों शाश्वत स्वरूप पर दृष्टि नहीं जाती क्या? रुचि जिज्ञासा तड़प जो कुछ भी करना है भैया ऐसे स्वरूप की करो, वो स्वरूप ही एकमात्र अस्तित्व है, सत्य है, इष्ट है, परम ब्रह्म परमात्मा है। उसके अलावा उसके बाहर जो कुछ भी है वो पर्याय रूप भ्रांति है, माया है, असत्य है। उसका सहकार निगोद के दुखों को देने वाला है, और स्वभाव का सहकार स्वयं में परम सुख, परम आनंदमय शुद्ध वीतरागता का आस्वादन करवाने वाला है भैया। इसलिए जिन्हें परमात्मा के उपदेश को ग्रहण कर रहे हो तो पर्याय के मोह को तोड़कर, पर्याय की सत्यता को तोड़कर अपने इष्ट, परम इष्ट, श्रेष्ठ स्वभाव जो तुम्हारा ही सिद्ध स्वभाव है, तो तुम्हारा ही अखंड, अभेद, अविनाशी, शाश्वत शुद्ध स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की भावना, ऐसे स्वरूप की अनुमोदना, ऐसे शाश्वत स्वरूप का सहकार, ऐसे शाश्वत स्वरूप की सत्यता, ऐसे शाश्वत स्वरूप की मान्यता, ऐसे शाश्वत स्वरूप में मैंपना, ऐसे अभिष्ट इष्ट स्वरूप की निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, जो कुछ भी समर्पण कर सको, रुचि जो तुम समर्पण कर सको, अनुमोदना, जिस तरीके से तुम आगे बढ़ सको, उस स्वरूप को ही स्वीकार करो, उस स्वरूप को ही समर्पण दो, उस स्वरूप को ही अपना सर्वत्र जानो, क्योंकि उसके अलावा अस्तित्व में और कोई दूसरा है ही नहीं। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो, जय हो, निशुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। भजन भजन तो दीदी, विभूति दीदी, दीदी सुनाओ, दीदी नाम मत दिया करो, बड़े लोगों को दीदी बोल दो।